हेलो स्टूडेंट्स, सोर्सेस ऑफ एनर्जीज चैप्टर पर लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम्स या टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम बताए थे, जिसमें क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के विषय में बताया था। थर्मोडायनेमिक वर्क, ऊष्मागतिकी कार्य क्या है? जब किसी बल का क्रिया बिंदु बल की दिशा में गति करे तो यह क्रिया उस बल के द्वारा किए गए कार्य कहलाती है। किए गए कार्य का परिमाण या मैग्नीट्यूड बल के परिमाण तथा क्रिया बिंदु द्वारा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किया गया कार्य W बराबर बल का परिमाण F गुणा बल की दिशा या बल की क्रिया रेखा के दिशा में चली गई दूरी D के बराबर होता है। अर्थात W इज इक्वल टू FD। F के स्थान पर P इंटू A लिखा जा सकता है, क्योंकि बल बराबर गैस का दाब P गुणा क्रॉस सेक्शनल एरिया A होता है। इस प्रकार W इज इक्वल टू PV प्राप्त होता है, जहाँ पर V क्षेत्रफल गुणा क्रिया रेखा की दिशा में चली गई दूरी अर्थात गैस का आयतन होता है। SI सिस्टम में कार्य को जूल या किलो जूल में प्रदर्शित किया जाता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है और 1 किलोग्राम मीटर बराबर 9.81 जूल तथा 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1 स्थीन बराबर 1000 जूल होता है। इसके द्वारा हम कार्य को विभिन्न इकाइयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम के अनुसार दो वस्तुएं जो तीसरी वस्तु के तापमान में समान हैं तो वे परस्पर तापमान में समान होंगी। इस प्रकार 3 वस्तु ली गई हैं, जिसमें से 2 वस्तु अलग अलग तीसरी वस्तु के समान तापमान की है, तो तीनों वस्तुएं आपस में एक समान तापमान की होंगी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की इकाई। M के सिस्टम में ऊर्जा की इकाई किलोग्राम मीटर है तथा SI सिस्टम में ऊर्जा की इकाई जूल या न्यूटन मीटर है। 1 किलोग्राम मीटर बराबर 9.81 जूल बराबर 9.81 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। इसी प्रकार 1 जूल पर सेकंड बराबर 1 वाट होता है और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.67 गुणा 10 के घाते 5 किलोग्राम मीटर होता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। ऊर्जा के स्रोत। हमें ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ऊर्जा 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला नेचुरल सोर्स है तथा दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स से प्राप्त ऊर्जा हमें लकड़ी, कोयला या सूर्य के प्रकाश, जल, वायु, ज्वार भाटा तथा भूताप ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। ये सारी ऊर्जाएं प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स नेचुरल सोर्स से प्राप्त ऊर्जा के स्रोत को विभिन्न अन्य उपयोगी पदार्थों में बदलने से जो हमें ऊर्जा के स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल सोर्स कहते हैं। जैसे पेट्रोल,
डीजल, मिट्टी का तेल आदि। इन्हें क्रूड ऑयल या कच्चा तेल जो नेचुरल सोर्स है इसके परिष्करण से प्राप्त होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दो स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के स्रोतों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज जिन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, तथा दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिसे मनुष्य द्वारा बहुत समय से पारंपरिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिसे मनुष्य द्वारा पारंपरिक रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि अभी कुछ वर्षों से उन्हें प्रयोग किया जाने लगा है, वे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु, जल, समुद्र का ज्वार भाटा, भूतापी ऊर्जा व बायोगैस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के आधार पर मुख्य ऊर्जा स्रोत निम्न प्रकार हैं। पहला, भूतापी ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी हमको भूमि के अंदर से स्टीम या गर्म पानी के स्रोत के रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, इस एनर्जी का आजकल व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा है। यह ऊर्जा हमको सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। इसको हीट एनर्जी तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए आजकल विभिन्न प्रकार की युक्तियां मार्केट में उपलब्ध हैं। जलीय ऊर्जा या हाइड्रो एनर्जी, यह ऊर्जा जब जल स्रोत काफ़ी ऊंचाई पर होता है, वहाँ पर जल को एक रिजर्वायर में इकट्ठा करके उसको आवश्यकता अनुसार छोड़कर उससे हाइड्रोलिक टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी, वह समुद्र के किनारे के वह क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हवा बहती है, वहाँ पर पवन चक्की का उपयोग करके हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं या विंड एनर्जी के द्वारा पंप इत्यादि चला सकते हैं। समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, ओशन टाइडल एनर्जी, 24 घंटे में एक बार समुद्र में ज्वार तथा भाटा आता है, जिससे समुद्र का जल एक बार ऊपर उठता है तथा फिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। इस ज्वार भाटा की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय विखंडन के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें यूरेनियम के विखंडन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करके उससे स्टीम टरबाइन चलाकर उस न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, आजकल हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी का व्यापक पैमाने पे उपयोग कर रहे हैं, जैसे कोयले को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि के द्वारा हम अपने वाहन तथा
जेट इंजन के द्वारा वायुयान इत्यादि को चलाते हैं। बायोगैस या जैव द्रव्य ऊर्जा, बायोमास या जैव द्रव्य ऊर्जा, यह हमें एग्रीकल्चर के द्वारा वेजिटेशन के रूप में प्राप्त होती है। इसको हम ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं। भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी सोर्स, जियोथर्मल एनर्जी वह तापीय ऊर्जा है जो पृथ्वी के गर्भ में भाप तथा गर्म जल व गर्म शुष्क चट्टानों आदि की ऊष्मा के रूप में विद्यमान है तथा भाप व गर्म पानी के झरनों के रूप में पृथ्वी से बाहर आते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस ऊर्जा के उपयोग के लिए विशेष प्रकार के कुओं की ड्रिलिंग की जाती है। फिर इसको एक स्टीम ड्रम के द्वारा कंट्रोल करके स्टीम टरबाइन में भेजा जाता है, जिससे स्टीम टरबाइन घूमने लगती है और इस स्टीम टरबाइन से इलेक्ट्रिकल जनरेटर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। यह एक प्रकृति के द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाने वाली एनर्जी है तथा इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। इन ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग अमेरिका, इटली, आयरलैंड इत्यादि देशों में व्यापक पैमाने पर